बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। गवर्नर आज ऐसे ही है कि जैसे तलाक है तो सही इस्लाम में, लेकिन एक नापसंदीदा अमल के तौर पर उसको देखा जाता है। तो गवर्नर आज भी इसी तरह का आइन के अंदर है तो सही, लेकिन एक ना पसंदीदा अमल के तौर पर इसको देखा जाता है। तो मैं आपको बताऊं, असद चौधरी साहब के परसों रात को यानी हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात, नहीं, इतवार और सोमवार की दरमियानी रात हमारी बड़ी तवील नशिस्त हुई CM KP के साथ, और हमने उनको बहुत ग्रिल किया, बहुत पूछा। पहला तो उनका ख्याल ये था कि ये सिर्फ हमें डराने के लिए है, और दूसरा हमने ये देखा कि शाहिद खट्टक साहब का भी बड़ा सख्त ट्वीट, शफकत अयाज साहब के आप बयान देख लें, लेकिन शफी जान साहब के आप बयान देख लें, और खुर्रम ज़ीशान हो, इरफान सलीम हो, जुनैद अकबर साहब हो, इन सारों के आप बयान देख लें। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि दूसरी तरफ जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, वो ये कहते हैं कि मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि रहे गवर्नर आज। वो कहते हैं कि ये इस निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील होगा, और वो कहते हैं ये इस निज़ाम की आखिरी चाल होगी और आखिरी गलती होगी। वो कहते हैं कि जो भी, वो उनका ये ख्याल है कि KP में सर्वे करवाए गए, और उन सर्वे रिपोर्ट्स, वो सर्वे जो रिपोर्ट्स हैं वो ये गई हैं जो बनाने वाले हैं उनके पास, सर्वे करवाने वाले के पास, कि कोई एजिटेशन नहीं होगी। वो कहते हैं अल्लाह करे कि वो इसी बात पे रहें कि कोई एजिटेशन नहीं होगी, लगा तो गवर्नर आज। तो वो कहते हैं लगाएं गवर्नर आज तो लग पता जाएगा। तो अब वो ये समझते हैं। तो बहरहाल अब चीज़ें बहरहाल तेज़ी से बदल रही हैं, और चौधरी साहब कभी कभी जब टेम्परेचर इतना ऊपर जाते हैं तो नोटिफिकेशनों के ऊपर भी रोले पड़ जाते हैं, तो फिर कभी कभी ब्रेक थ्रू भी नहीं में हो जाते। ये थोड़ा सा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं कि मैं अब आपको पॉलिटिकल पार्टी का तो नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से सुहेल अफरीदी साहब से मुसलसल मुलाकातें और राब्ते भी हो रहे हैं, और वो हर चीज़ पर उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं जो सूबे के लिए वो कर रहे हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा शहबाज शरीफ साहब को, एक वो किनाल वाले मामले के ऊपर, 34 साल से पता कितने साल से नहीं बन रही। तो उस पे गैर मुतवक्के तौर पे एक अपोजिशन से तल्लुक रखने वाली एक बड़ी शख्सियत ने कॉल करके सुहेल अफरीदी को कहा कि यार क्या बात है, क्या बात है। बहुत उन्होंने तारीफ की, और ये वो शख्सियत है जो ऑन रिकॉर्ड बजाय सुहेल अफरीदी और PTI के खिलाफ बयान देती है। उस शख्सियत ने उनको कॉल करके कहा यार क्या बात है, जबरदस्त। असेंबली वाला जो जिरगा था ना, उसमें हमने बहुत हैरान कुन एक चीज देखी कि तारीख के डिसाइड होने से लेके मेहमानों की लिस्ट और दावतनामा प्रिंट क्या होगा उसके ऊपर लिखा हुआ, इससे लेके कंपेयरिंग से लेके अलामी की तैयारी से लेके उसको जारी करने से लेके नून लीग पीपल्स पार्टी, ANP, JOF, इनको मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड रखा गया, बल्कि हुकूमत से ज्यादा इनको हुकूमत ने रोल दिया सुहेल अफरीदी साहब ने। NFC के ऊपर जो है ना, ये जो NFC वाला मामला है, देखें ये बात दुरुस्त है, मुझे लगता है कि कुंडली साहब नहीं होंगे गवर्नर आज लगेगा। और जो मैं आपको अर्ज कर रहा था ना कि बहुत से लोग इसका पंजाब में बैठ के इदराक नहीं कर रहे कि NFC वाला मामला क्यों इतना सेंसिटिव है। इस पर मैंने पूरा खैर व्लॉग किया है, मैंने उसमें बड़ी डिटेल से बताया कि मामला क्यों इतना सेंसिटिव है, लोगों को अंदाजा नहीं है। कि देखिए ना, आपको मेरा तल्लुक साउथ पंजाब से है, अगर साउथ पंजाब का कोई नून लीग का भी MNA या MP सिंसियरिटी के साथ खड़ा हो जाता है और PTI के तौर पे खड़ा हो जाता, और हमारी हमदर्दियां अगर PTI के साथ भी होती, लेकिन वो नून लीग का MNA या MP सिंसियरिटी के साथ, सियासत के लिए नहीं, सिंसियरिटी के साथ वो कहता कि साउथ पंजाब इस हवाले से हमारा ये राइट बनता है साउथ पंजाब का, और ये दिया जाए। तो ऐसा बतौर जनूबी पंजाब के रहने वाले आप और मैं भी उनको सपोर्ट करते हैं कि यार बात तो ठीक कर रहा है कि हमारे यहाँ पे आप देखें ना, बलूचिस्तान में आपको नजर आएगा कि वहां पे आपको ज्यादा सराइकी और जनूबी पंजाब के लोग आपको नजर आएंगे जो मजदूरी करने के लिए जाते हैं। आए रोज वहां से डेड बॉडीज आती हैं जो दहशतगर्द उनकी जाने लेते हैं। फिर आप कहीं पे भी पाकिस्तान में चले जाएं जहां पे लोग मजदूरी करते हुए नजर आ रहे होते हैं, आपको साउथ पंजाब के लोग नजर आएंगे या पठान नजर आएंगे। इस्लामाबाद में भी आपको मेहनत मजदूरी करने वाले, और मैं इस बात की जब जिक्र करता हूं तो साथ ये वजाहत जरूर करता हूं कि कहीं ये क्लिप लोग लगा देते हैं ना कि ये मेहनत करके और रोजी कमाने वाले अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों में से, ठीक है। और मैं ये भी बताता होता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स ने हाथ मिलाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ के देखे निशानात,
छाले थे। तो आपने पूछा कि क्यों है, उन्होंने कहा कि मैं मजदूरी करता हूँ, सख्त काम करता हूँ, इसलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया आपको। तो यानी इतना इतना इसका वो है। तो बात यह है कि क्यों जनूबी पंजाब और केपी के लोग ज्यादा आपको यहाँ पे मजदूरी करते हुए नजर आते हैं। आप ताना देते हैं, हमारे कुछ एंकर्स ताना देते हैं कि जी पठान यहाँ पे जो है ना वो फलानी और जॉब कर रहे हैं, फलानी और जॉब कर रहे हैं। यार वो अपनी मजदूरी कर रहे हैं, अपने हाथ से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। क्यों जनूबी पंजाब के लोग आके यहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। इधर आप सऊदी अरब के अंदर देख लें, आपको वहां ज्यादा पठान और जनूबी पंजाब के लोग आपको मजदूर तबका मिलेगा। क्यों? स्ट्रगल करने क्यों? उसकी वजह है जनूबी पंजाब में भी कोई आपके रोजगार के मौके नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, कोई चीज नहीं है। केपी में भी आपके वो चीजें नहीं है। और जब सुहेल अफरीदी ये कहते हैं कि मुझे 3,000 अरब दो, मुझे 3,000 अरब दो, मेरे सूबे का हिस्सा दो, तो केपी के लोग वो भी जिन्होंने उसको वोट नहीं दिया वो भी कहते हैं यार बात तो ठीक कर रहे हैं। जब वो सुहेल अफरीदी कहता है कि हम यहां से जो सस्ती बिजली आपको पैदा करके और दे रहे हैं उसका हमारा 2200 अरब है, तो केपी का बंदा कहते हैं ठीक बात कर रहे हैं। आप और हम वहां पे मिले हैं लोगों से, कितने लोगों से मिले? लोगों को कहते हैं हम सुहेल अफरीदी को हमने वोट नहीं दिया, लेकिन बात तो ठीक कर रहे हैं एनएफसी के ऊपर। और एनएफसी के ऊपर वो पीपल्स पार्टी को भी अपने साथ ले आया है, एक अपोजिशन पार्टी को। फिर एक चीज जो कोई इदराक नहीं करना, दो चीजें बहुत खतरनाक है जिसपे मैं पहले भी बात कर चुका हूं। एक वो जो शफकत अयाज कह रहे हैं, वो कहते हैं कि क्या हमारा जो पख्तून वज़ीर आला है वो दूसरे दर्जे का आपके लिए शहरी है, हम पख्तून आपके लिए दूसरे दर्जे के शहरी है कि हमारे वज़ीर आला की आप तजलील करते हैं। पंजाब पुलिस के मामूली एहलकार उसको वहां पे रोक लेते हैं, वो सारी रात सड़क पे सर्दी में बैठा रहता है और उसका पासपोर्ट आपने ब्लॉक किया हुआ है। एक सुबह की वज़ीर आला को आपने एयरफोर्स का जहाज दिया हुआ है। एक ये बहुत खतरनाक है कि वो दरअसल पख्तूनों को हुकूमत कहती है इश्तियाल दिला रहे हैं। दूसरा पीटीआई कहती है कि हम उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, हमको रियलाइज करा रहे हैं कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है पख्तूनों के साथ। दूसरा जो खतरनाक है वो जब पख्तूनों को ये कहते हैं कि भाई हम दहशतगर्दी से मुतासर हो रहे हैं और फैसले इस्लामाबाद कर रहा है और उसका नतीजा हम इधर भुगत रहे हैं, दहशतगर्दी की सूरत जाने हमारी जा रही है। ये भी बहुत खतरनाक है वफाक के लिए, ठीक है। तीसरा जो है ना एनएफसी वाला है, एनएफसी के ऊपर उसने जो स्टूडेंट्स के अंदर डिबेट शुरू करवा दिया है, यूनिवर्सिटीज के अंदर डिबेट शुरू करवा दिया है। आसमा शराजी साहबा ने कल अपने ब्लॉग के एंड में कहा कि मेरी ये इत्तला है कि सुहेल अफरीदी जब से आए हैं तो यूनिवर्सिटीज के अंदर आईएसएफ और स्टूडेंट्स को बहुत चार्ज किया जा रहा है। ये चीज बहुत बहुत वफाक के लिए डेंजरस है। और मैं आपको बताऊं वो सुहेल अफरीदी साहब जब ये कहते हैं ना कि मेरे पर एक उन्होंने बयान दिया अडयाला के बाहर जिसको बहुत उसके ऊपर एफआईआर उनके ऊपर हो गई, तो वो कहते हैं कि इन्होंने मुझे फुल टॉस दिया है और मैं चाहता तो छक्का मार सकता था और ये कर सकता था वो कर सकता था और बहुत कुछ मैंने उनसे पूछ लिया। अरे ये वो बात है, सच्ची बात है, मैंने उनसे पूछा नहीं था कि मैं ऑन रिकॉर्ड कर सकता हूँ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वो ये कहते हैं, मैंने कहा आप ये क्या कहते हैं कि मैं जो है ना वो चाहूं तो इसको मैं चाहता तो छक्का मार सकता था लेकिन मुल्क का नुकसान होता। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं इसका मतलब यह है कि अगर मैं कबायलियों को कॉल दे देता, इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं, मैं कबायलियों को कॉल दे देता कि इन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया क्योंकि मैं अमन की बात कर रहा हूँ, आपके इलाकों में दहशतगर्दी के खात्मे की बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन रोकने की बात कर रहा हूँ, और ये एक मैंने बात बताई है, ये कह रहे हैं मेरे पे एफआईआर कर दिया है और मेरे साथ, और तुमने गवाही देनी है कि जो बात मैंने किया वो दुरुस्त है या गलत है। और तुमने सिर्फ उस बात की गवाही नहीं देनी, तुमने और जो कुछ हुआ है वो भी बताना है। तो वो कहते हैं आपको अंदाजा है क्या होता और कितने लोग मेरे साथ इस्लामाबाद जाते गवाही देने के लिए। वो कहते हैं तादाद आप इमेजिन नहीं कर सकते। और कहते हैं वो जब वो बातें बताते हैं कि असल में क्या कुछ हुआ है तो आप भूल जाते जो मैंने बात की है। तो कहते हैं मैं तो कर सकता था, नुकसान किसका होना था। तो चीजें असद चौधरी साहब तलखी की तरफ जा रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।